झीली डल को इस घास फूस और खुद्र पौधों ने ढक लिया है, जिससे ये झील कम और घास फूस का मैदान ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि इस लिली और दीगर वीड को जड़ से उखाड़ने के लिए हर बरस लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सफाई सुथराई तो की जाती है, लेकिन इस मरतबा अंदरून और बैरून डल की बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई जा रही है। झील की सफाई सुथराई के लिए इन जदीद मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, जो कि इस लिली और वीड को मुकम्मल तौर पर उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखती हैं और ये रिवायती तर्ज की मशीनों के मुकाबले में ज्यादा मौसर और कारगर बताई जा रही है। इसके अलावा इस झील की सफाई के लिए 400 से जायद मजदूरों को काम पर लगाया गया है। रोजाना तकरीबन 120 मीट्रिक टन घास फूस और 1.5 टन से जायद कचरा निकाला जाता है। लेक है, ये कैसे रिएक्ट करता है, किस सीज़न में कितनी ग्रोथ होती है, उसी हिसाब से हम अपना मनसूबा तय करते हैं और उसी बिना पे जो आजकल हमने और भी रेनफोर्स किया है लेबर, चाहे वो लेबर हो, चाहे हम जो हमारे जो मशीनें हैं उनकी डबल शिफ्टिंग का हो, या और भी जो हमारे आउटसोर्सिंग के थ्रू मशीनें हैं उनको भी और बढ़ाने की कोशिश की है। थोड़ा सा कुछ एरियाज़ में वीड ज़्यादा रिग्रो हो रही थी तो उसी को कंट्रोल करने एवरेज हम अगर ले लें 120 मीट्रिक टन्स का हमारा जो डेली का आउटपुट इसमें निकलता है। इसमें एज पर साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है, ये हमें पूरा नहीं निकालना होता है, ये लाइव लेक है, इसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। झीली डल के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई पर हर बरस नए मंसूबे और प्रोजेक्ट तरतीब दिए जाते हैं ताकि गंदगी और इस खुद घास फूस से डल को साफ रखा जाए। लिली और बेतहाशा वीड उगाने की सबसे बड़ी वजह झीली डल के एक बड़े हिस्से पर आबाद बस्तियों से निकलने वाला गंदा मवाद है, जो कि सीधे इसी की नजर किया जाता है। डल के एक बड़े हिस्से की अगरचे सफाई की गई है, ताहम अभी भी कई हिस्सों की सफाई करना बाकी है। सीनियर ओहदेदारान और वीसी लाउडा डॉक्टर बशीर अहमद इस खास सफाई मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि हमने तकरीबन 15 से 16 मशीनें और लगाई हैं डल में, खासकर जो लिली वाला एरिया है, जो SKIC से पीछे का एरिया है, या आप NPL बंड के साइड वाला एरिया है, उसमें हमने ये मशीनें लगाई हुई हैं। तो जितनी भी पॉसिबल हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, या जितने भी रिसोर्सेज हम कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मोबालाइज कर पा रहे हैं, वो हमने लगाए हुए हैं। हमारा मैनुअल का होता है, वो पेरिफेरल एरिया में होता है, 60 मीटर के जो पेरिफेरी का एरिया होता है, और मैकेनिकल हम जनरली जो लिली है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है, या हम अपने रिसर्च एंड मॉनिटरिंग विंग से मॉनिटर करते हैं, तो डल का तकरीबन 50% का जो वाटर है वो B क्लास वाटर है, जो बेदेबल क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम डल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट क्योंकि लाइव लेक है, हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सट्रैक्शन करना है। झीली डल को साफ पाक रखने के लिए गुज़श्ता बरस डल में मौजूद हाउस बोटों में एक खास प्रोजेक्ट के तहत बायोडाइजेस्टर नस्ब करने का फैसला किया गया। इस मंसूबे के तहत नगीन झील में काम शुरू किया जा चुका है, जबकि डल में मौजूद हाउस बोटों में भी बायोडाइजेस्टर नस्ब करने के मंसूबे पर काम बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है। साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है, उसको पहले पायलट पे हमें ज़रूरी करना पड़ता है, चाहे वो बायोडाइजेस्टर्स का ये एक्सरसाइज जो हुई है, उस सिलसिले में हमने 6 जगह पे 6 हाउस बोट्स में नस्ब कराए थे। उनसे थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ थे, जो उनका डिस्चार्ज है वो इट डिड नॉट कन्फर्म टू द जो NGT के नॉर्म्स है। तो उस सिलसिले में हमारा जो दूसरा मतलब पैरेलल अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म ये है कि वो हम उनको सीवेज यूनिट्स से, या कलेक्शन टैंक्स से, या सीवरेज लाइन से कनेक्ट कर लें। इस सिलसिले में आपको आपकी वसातत से लोगों को ये बताऊं कि हमने नगीन में इस साल का फेज़ 1 में वो काम शुरू हो चुका है, वो अलॉटमेंट हो चुकी है। इस सीज़न के एंड तक वो हम 260 हाउस बोट्स वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी हम एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जो हमारे डल में जो हाउस बोट्स हैं उनको प्रॉपरली क्लस्टर फॉर्म में रियलाइन करके वो भी हम सीवेज लाइन से कनेक्ट करेंगे। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक अहम पेशरफ्त के तहत आने वाले दिनों में डल के किनारे खास 5 मकामात पर डिस्प्ले यूनिट नस्ब किए जा रहे हैं, जिसके जरिए आम शहरी भी माहाना बुनियाद पर पानी के मय्यार और डल झील की सेहत से मुतल्लिक वाक़फ़ियत हासिल कर सकता है। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेजुद्दीन की रिपोर्ट।